दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब भी मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। बिना वजह डर, बिना कारण चिंता और अचानक घबराहट। ये तीनों ऐसे झर हैं जो बाहर से नहीं अंदर से इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इन्हें नॉर्मल मान लेते हैं, जबकि गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि उसके अपने मन से होती है। क्योंकि यही मन डर पैदा करता है, यही चिंता को पालता है और फिर खुद ही उससे पीड़ित होता है। लेकिन बुद्ध यह भी कहते हैं कि जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है, उसी दिन दुख की जड़ कटनी शुरू हो जाती है। क्योंकि डर और चिंता कोई स्थायी सच नहीं है। ये तो बस विचारों की तरंगे हैं जो आती हैं और चली जाती है, जैसे आकाश में बादल, और हम भूल जाते हैं कि हम बादल नहीं आकाश हैं। जब डर बढ़ता है तो इंसान निर्णय लेने की शक्ति खो देता है, रिश्तों में गलत व्यवहार करने लगता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन भीतर से एक आवाज रोकती है, मत कर। कुछ गलत हो गया तो यही आवाज हमारे सपनों को जंजीरों में जकड़ देती है। और फिर नींद उड़ जाती है, शरीर थकने लगता है, दिल तेज धड़कता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है और धीरे धीरे इंसान खुद से नफरत करने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता वह किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए समाधान बाहर नहीं भीतर है। बुद्ध का पहला सूत्र है साक्षी भाव, यानी अपने डर से लड़ो। मत भागो, मत, बस उसे देखो, जैसे स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन को गुजरते देखते हो। जब भी डर उठे, रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या यह डर अभी सच है या सिर्फ मन की कल्पना। फिर सांस पर लौटाओ, क्योंकि सांस केवल वर्तमान में रहती है, न अतीत में न भविष्य में। और जैसे जैसे सांस स्थिर होती है, वैसे वैसे मन शांत होने लगता है। बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर पहले से मौजूद है। हमें बस उसे देखना सीखना होता है। डर के चार बड़े कारण होते हैं। लोग क्या कहेंगे इसका डर, भविष्य की चिंता, अकेले रह जाने का भय और मृत्यु का डर। और इन चारों का एक ही इलाज है, वर्तमान में जागकर जीना। क्योंकि भविष्य सिर्फ कल्पना है और कल्पना से ही डर पैदा होता है। जब आप खुद को बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं, तो दूसरों की स्वीकृति की जरूरत खत्म हो जाती है। जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं, तो खुद को जानने लगते हैं। और जब आप हर पल को पूरी चेतना से जीते हैं, तो मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती। बुद्ध ने ध्यान को मन का स्नान कहा था। जैसे शरीर रोज साफ करते हो, वैसे ही मन को रोज ध्यान से साफ करो। और इसी ध्यान की सबसे गहरी विधि है विपश्यना, जिसका अर्थ है जैसा है वैसा देखना, बिना प्रतिक्रिया, बिना विरोध, बिना भागे। रोज सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके सांस को देखो। विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जितना भागोगे उतना उलझोगे, जितना देखोगे उतना सुलझोगे। और जब डर पूरी तरह मिट जाता है, तब इंसान न प्रशंसा से फूलता है, न आलोचना से टूटता है। वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। यही कारण था कि बुद्ध ने मृत्यु से पहले अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। मतलब, अब कोई तुम्हारे अंधेरे को नहीं हटाएगा, तुम्हें खुद अपने भीतर प्रकाश जलाना होगा। जब इंसान यह सीख लेता है, तब जीवन बदलता नहीं, बल्कि स्पष्ट हो जाता है। डर टिकता नहीं, चिंता जड़ नहीं पकड़ती, और मन पहली बार सच में शांत हो जाता है। क्योंकि तब इंसान जीता नहीं, जागता है। और दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर हर सुबह आप डर के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता के साथ उठे, अगर आपका मन भविष्य की आशंकाओं में नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई में ठहरा रहे, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। बुद्ध कहते हैं, जब मन शांत होता है, तभी जीवन स्पष्ट दिखाई देता है। तब समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उनसे डर खत्म हो जाता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि डर के बिना इंसान सही निर्णय ले पाता है, रिश्तों में सच्चा बन पाता है और अपने जीवन की दिशा खुद तय कर पाता है। ध्यान रहे, बुद्ध कभी यह नहीं कहते कि डर आएगा ही नहीं। वे कहते हैं, डर आए तो उसे पहचानो। क्योंकि जिसे तुम पहचान लेते हो, वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। आज से एक छोटा सा संकल्प लो, हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने लिए, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी अपेक्षा के, बस आंखें बंद करके सांस को देखो। विचार आए तो उनसे लड़ो मत, बस देखो। और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि जो डर
कल पहाड़ लगता था, आज वह सिर्फ एक विचार बनकर रह गया है। यही अभ्यास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा।